मियाँ साहब अमेरिका का दौरा मुकम्मल करके लंदन पहुंच गए और अब मरियम नवाज शरीफ साहबा भी लंदन चली जाएंगे। पाकिस्तान में कल अहम तरीन कानून साजी हुई। अहम इसलिए क्योंकि उस पर बहुत तकसीम है, दो तरफा तकसीम है। हुकूमत कह रही है कि बहुत अच्छा काम हुआ, अपोजिशन कह रही है कि गेम पड़ गई, क्यों इतनी तेजी या ज़रूरत थी इस कानून साजी की। लेकिन इस सब के दौरान मियाँ साहब पाकिस्तान से बाहर थे, यानी मुस्लिम लीग नून के सदर वो पाकिस्तान में ही नहीं थे। ये भी खदशा है कि बाद में आके वो कहें यार मुझे तो इस कानून साजी का पता ही नहीं था। जब वो अमेरिका में थे तो आजकल मियाँ साहब कुछ बोलने की कोशिश करते हैं, वो फिर खामोश हो जाते हैं, माजी में जाते हैं, फिर सकूत तारी हो जाता। अमरीकी दौरे के दौरान भी मियाँ साहब ने एक मरतबा फिर कहा कि मेरे दिल में बहुत कुछ है लेकिन मैं आपसे कह नहीं सकता। यानी मियाँ नवाज शरीफ साहब कुछ बताना चाहते हैं, पुरानी जो वाकयात हुए वो सब आप सबको बताना चाहते हैं कि आखिर हुआ क्या, लेकिन फिर हालात देखते हैं और खामोश हो जाते हैं। मियाँ साहब ने कहा क्या अमेरिका में, पहले वो सुनना। मैं और क्या क्या कहूँ, दिल में तो बहुत कुछ है लेकिन मैं वो सब कुछ कह नहीं सकता आपसे। इसमें बल्कि मुझे गालिब का एक शेर भी याद आ रहा है, गालिब हमें न छेड़ कि फिर जोशे अश्क से बैठे हैं हम तहैया तूफान किए हुए। तो इसलिए अपना मेरा ख्याल है कि ज्यादा ना छेड़े आप मुझे। बिल्कुल ना छेड़े मियाँ साहब को। मियाँ साहब के पास बहुत राज है, खुसूसन 2014 के धरने से शुरू हुई दास्तान अब भी जारी है। लेकिन मियाँ साहब अब वो राज नहीं बता सकते क्योंकि जेल में मियाँ साहब के पास दो रास्ते थे, या असूल पर खड़े हो जाते और डील करने से इनकार कर देते, एहतसाब का मुतालबा करते, या फिर अपने सियासी मुखालिफ से बदला लेने का फैसला करते हैं। मियाँ साहब ने बदला लेने का फैसला किया, उन्होंने इसी को चुना और अपने सियासी मुखालफीन से बदला लिया। वो सब राज जो मियाँ साहब के पास थे और जिनके बारे में वो सब राज थे, उन्हीं से डील करके मियाँ साहब यहां तक आए, जहां धरने से 2017 तक के वाकयात की सबसे बड़ी कैजुअल्टी मियाँ नवाज शरीफ साहब थे। 2022 से अब तक के वाकयात की सबसे बड़ी बेनिफिशियरी भी मियाँ साहब आप ही हैं। अब क्या है जो आप बताना चाहते हैं? अगर आप कहेंगे कि मुझे गिरफ्तार किया गया, ये भी कहेंगे कि मरियम नवाज शरीफ साहबा यानी आपकी बेटी को भी साथ गिरफ्तार किया, उनको नाहक सजा हुई, तो आपके मुखालिफ इमरान खान और उसकी बीवी को भी सजा दे दी गई। आप अगर ये दावा करेंगे कि 2018 के इलेक्शन में इलेक्शन चोरी हुआ, तो आपको सूद समेत 2024 का इलेक्शन वापस कर दिया गया, बल्कि कैसे वापस किया गया कि हार कर भी आज आप कौमी असेंबली में बैठे। आपके भाई वजीर आजम है और बेटी वजीर आला। मैं आपकी जमात के लोगों को इलेक्शन कैंपेन में जब जो भी हमने देखा, आपकी जमात के लोगों को 2018 में कैंपेन करने की इजाजत थी। आपके भाई तो काबीना बनाने के लिए मुज़ाकरात कर रहे थे पावर्स एट बी के साथ, मुक्तदरा के साथ। यहां तो इंतखाबी निशान ले लिया गया, किसी को जलसा दूर पोस्टर लगाने तक की इजाजत नहीं थी। और यह सब मियाँ साहब आपकी मर्जी से भी हुआ और आप इसके सबसे बड़े बेनिफिशियरी थे। अब इस भरे हुए दिल में जो भी है, आई एम श्योर बहुत कुछ है, वो आखिर है क्या? 2019 और खुसूसन 2022 के बाद मियाँ साहब ने अपने आप को 2022 पर फ्रीज कर दिया है। उन्हें अपने खिलाफ हुई सब गेम याद है, लेकिन अपने हक में डाली गई कोई भी गेम उनको याद नहीं, वो सब भूल गए। जहां मियाँ साहब 2022 तक अपनी ज्यादतियां गिन रहे हैं और जिसकी वजह से इस तरह के बयान देते हैं, वहीं उन्हें वो ख्वाब भूल गए जो उन्हें वापस आने और चौथी मरतबा वजीर आजम बनने के लिए दिखाए गए थे, जो मियाँ साहब ने ना सिर्फ देखे बल्कि उन पर यकीन भी किया। वो तो 8 फरवरी का दिन ही कुछ ऐसा था जब अवाम ने प्रोग्राम खराब कर दिया, वरना जाने क्या, हम जानते हैं कि मियाँ साहब क्या ख्वाब लेकर पाकिस्तान आए। अखबारों में इश्तिहार लग गए थे कि अगला वजीर आजम मियाँ नवाज शरीफ साहब होंगे। मियाँ साहब बड़े भारी दिल के साथ बोल कुछ इसलिए नहीं सकते क्योंकि इन तमाम ज्यादतियों का मियाँ साहब अजाला हो चुका है। कैसे दिल हल्का करें जब भाई वजीर आजम और बेटी वजीर आला है। काश आपने हुकूमत लेने पर असूल और वोट को इज्जत देने को तरजीह दी होती, डील की बजाय असूल पर खड़े होते, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। और अब तो रईस से ही कसर भी पूरी हो गई। पहले 26वीं तरमीम, कल रात कौमी असेंबली और सेनेट से आपकी हुकूमत ने आपकी शायद रजामंदी के साथ जिस उजलत से कानून साजी की, अब ये सब भी तारीख का हिस्सा बनता जा रहा है। मौरख लिखेगा कि मियाँ साहब इस मुल्क के सियासतदानों के लिए असूल अहम नहीं, वसूली अहम है। कुर्सी की खातिर जमहूरियत का गला घूंटने को भी तैयार होता है। वक्त का पहिया 2022 में रुका नहीं है मियाँ साहब, बल्कि गुज़िश्ता 2 साल से घूम रहा है
और वक्त शायद अब आपको 2024 और 25 के बाद मजलूम नहीं बल्कि अगर जालिम ना लिखे तो वो ये जरूर लिखेगा कि इस जुल्म के ऊपर आप उस जुल्म के साथ खड़े थे। इसलिए अब ये असूल, जमहूरियत और माजी के किस्से, ये सब अफसाने और कहानियों के लिए तो ठीक है, लेकिन शायद इसलिए आपके किसी काम नहीं आ सकेंगे क्योंकि रास्ता आपने अपनी मर्जी से इख्तियार किया है। और इस रास्ते में वक्ती फायदा वो तो आपका होगा, लेकिन देर पा नुकसान भी आप ही का है, आपकी जमात का है, उन तमाम लोगों का है जिन्होंने आपके नाम पर सियासत करनी है। सो जहां मियां साहब अपनी कहानियों को याद करते हैं और बड़ी, जैसे मैंने कहा कि 2014 के धरने से शुरू हुई यह दास्तान 2017 तक जाती है, लेकिन ये 2022 से 2024 तक भी जाती है। और वो भी मियां साहब और मियां साहब की जो सियासत है उस पर और उसकी जो रिटर्न्स उनको मिले हैं, जिस तरह उनको बेनिफिशियरी वो बने हैं सारे का, तो अब मेरा ख्याल है को कंप्लेंट्स ज़्यादा नहीं रह जाती। हमारे डॉक्टर मायूम मोहम्मद साहब हमारे साथ मौजूद हैं तहरीक इंसाफ से। डॉक्टर साहब बहुत शुक्रिया। मुझे आपकी पार्टी को देखकर अब यह बयानबाजी देखकर ये समझ नहीं आ रहा कि वो इस तरमीम का जो कानून